भारत में आप देखेंगे जहां 1707 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद अब भारतीय राजनीति बिखराव का शिकार हो रही थी। जहां उत्तर भारत में मुगलों का पतन सुनिश्चित हो गया था, उन मुगलों का पतन सुनिश्चित हो गया था जिन्होंने कभी उत्तर भारत में एक राजनीतिक स्थिरता कुछ दिनों तक प्रदान की थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु होते ही आप समझ सकते हैं कि मात्र 52 सालों में 8 मुगल शासक बिठाए गए। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल तक जहां मुगलों के राजा बनने में या मुगलों के सुल्तान बनने में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की राजनीति प्रबल थी, अब सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट अर्थात जो सबसे कमजोर या जो सबसे कठपुतली शासक था, अब मराठाओं को हराते ही मराठाओं का भी सपना चूर हो चुका था। जो कभी मराठा उत्तर भारत को भी अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, इसलिए मराठाओं का भी सपना टूट गया था और मुगल सत्ता भी अब कमजोर होकर समाप्त हो रही थी। हैदराबाद 18वीं शताब्दी में ये तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। किस लिए लड़ रही हैं? दक्षिण भारत में अपने अपने साम्राज्य के विकास के लिए और अपनी अपनी शक्ति प्रभुत्व दिखाने के लिए और अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए। अब जब हम एक